राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बार बार मोहि दीजिए नाथ यही वरदान, मेरो श्री भागवत में लगो रहे नित्य ध्यान। वृंदावन व्याकुल पड़े भक्ति ज्ञान वैराग्य, उसी समय आए तहाँ नारद मुनि बड़े भाग्य। किसी समय नैमिषारण्य क्षेत्र में भागवत कथा रूपी अमृत स्वाद के रसिक शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने महाबुद्धिमान सूत जी को प्रणाम कर पूछा। शौनक जी बोले कि सर्व अज्ञान अंधकार नाशक, कोटि सूर्य संप्रकाशक, हे सूत, हमारे श्रवणों के आनंददायक रसायन रूप कथाओं का सार आप वर्णन कीजिए। किस रीति से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान किस प्रकार से अधिक होता है और वैष्णव किस भांति से मोह माया का परित्याग करते हैं। इस महाघोर कलिकाल के आने से संसारी जीवों का चित्त असुर भाव को प्राप्त हो गया है। इस क्लेश से ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए क्या कर्म करना चाहिए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, हे शौनक मुनि, तुम लोगों के मन में अधिक स्नेह है, इसलिए मैं पूर्ण विचार करके सर्व सिद्धांतों का सिद्धांत, संसार का भय नाशक, आनंद का प्रकाशक, भक्ति के वृद्धि करने वाला, कृष्णचंद्र आनंद कंद के संतोष का कारण तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। जो लोग काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का नाश करता खोजते हैं, उनके लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। इससे अधिक मन का शुद्ध करने वाला और आनंददायक कोई दूसरा उपाय नहीं है। अनेक जन्म के पुण्य का फल इकट्ठा होने से भागवतों को श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। जिस समय राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी व्यास नंद गंगा तीर पर जिस समय राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी व्यास नंदन गंगा तीर पर आकर श्रीमद् भागवत की कथा कहना प्रारंभ किया चाहते थे, उसी समय सब देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर रखा और श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके अपने कार्य में निपुण सब देवता बोली कि हे महाराज, कथा रूप अमृत हमको दीजिए और इसके बदले में यह अमृत का घट लीजिए। महाराज, राजा परीक्षित को तो आप अमृत पिलाइए और हम देवताओं का यह मनोरथ है कि इसके बदले में हम श्रीमद् भागवत रूपी सुधा का पान करें। कहाँ तो तुच्छ अमृत और कहाँ संसार तारक सकल कलिमल विदारक श्रीमद् भागवत की कथा, कहाँ नीच कांच और कहाँ अमूल्य चिंतामणि। यह बात देवताओं के मुख से सुन सुखदेव जी अपने मन में बहुत हंसे। उनको अभक्त जानकर संकट में सहायक भक्तिदायक देवताओं को भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत का कथारूपी अमृत नहीं दिया। पहले इस प्रकार राजा की मुक्ति देखकर ब्रह्मा अपने मन में अत्यंत विस्मित हुए। फिर सत्यलोक में तुला को बांध और सब साधनों के संग इसको तोला। जब श्रीमद् भागवत के गौरव के आगे सब साधन हल्के दिख पड़े, तब तो सब ऋषीश्वर मुनीश्वर अपने मन में बड़े चकित हुए
और भूमंडल में श्रीमद् भागवत को भगवत का स्वरूप समझकर कहा कि यह मोक्षदायक शास्त्र पढ़ने से तत्काल सुरपुर का वास देता है। यह महापुराण सप्ताह में श्रवण करने वाले को सर्वथा मोक्षदायक है। यह सनकादिकों ने कृपा करके नारद जी से प्रथम ही कहा है। यद्यपि यह कथा देवर्षि ने ब्रह्मा जी से कही थी, परंतु सप्ताहपरायण सुनने का विधान सनत कुमार ने उनसे वर्णन किया है। एक बार की बात है कि एक युवती स्त्री अत्यंत दुखी मन मारे बैठी चिंता कर रही थी और उसके समीप दो वृद्ध मनुष्य अचेत पड़े लंबे लंबे श्वास ले रहे थे। वह स्त्री उनकी शुश्रूषा करती थी और बारंबार समझाती थी और उसके आगे रो रो कर कहती थी और अपनी देह की सहायता करने वालों को दसों दिशा में आंखें पसार पसार देखती थी और हजारों स्त्री उसको पंखे से हवा करती थी और बारंबार धैर्य दे देकर समझा रही थी। उसकी दशा देखते ही आश्चर्य से नारद जी शोकाकुल बाला के निकट गई और उनको देखते ही अचानक वह स्त्री उठ बैठी और व्याकुल होकर बोली, हे कृपा सिंधु, कुछ काल मेरे समीप ठहरकर मेरा कष्ट निवारण कीजिए। आपका दर्शन संसार के जीवों का निसंदेह सब पाप दूर करने वाला है। उनके मधुर वचन सुन नारद जी ने स्त्री से पूछा कि हे देवी, तू कौन है? ये दोनों कौन हैं तथा ये कमल मुखी स्त्रियां तुम्हारी कौन हैं? अपने दुख का विस्तार सहित वर्णन कर। वह स्त्री बोली, हे वत्सल, मैं भक्ति हूँ और मेरा नाम इस संसार में विख्यात है और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। कुछ समय के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और ये जो स्त्रियां मेरे निकट बैठकर मेरा धैर्य बंधाती हैं, यह गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदी हैं। स्त्रियों का रूप धारण कर मेरी सेवा करने को आ गई हैं, परंतु देवताओं की सेवा करने से भी मेरा कल्याण नहीं होता है। हे तपोधन, इस समय मेरी दीनता की ओर ध्यान करके एक बात सुनो। मेरी कथा बहुत बड़ी है, उसको सुनकर आपको परमानंद प्राप्त होगा। प्रथम द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था और कर्नाटक देश में युवावस्था को हुई। कुछ काल के बाद दक्षिण में रहकर गुजरात और महाराष्ट्र देश में पहुंची और उसी देश में वृद्ध हो गई और महाघोर कलयुगी लोगों के पाखंडों से मेरा और मेरे पुत्रों का शरीर महादुर्बल हो गया। फिरते फिरते अब इस समय फिर वृंदावन में आने से मैं उसी भांति तरुण और सुंदर रूपवती हो गई हूँ, परंतु ये दोनों पुत्र परिश्रम के मारे दुखित और अचेत पड़े हैं। इस स्थान को छोड़कर मैं देशांतर में जाती हूँ। अब ये दोनों वृद्ध हो गए। इस महादुख से मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि मैं तरुण और मेरे पुत्र कैसे वृद्ध हो गए। हम तीनों सदा एक संग रहते हैं, यह विपरीतता कैसे हुई? माता वृद्धा, पुत्र तरुण, यह बात तो योग्य है। यह महाविपरीत है कि माता तरुण और पुत्र वृद्ध, ऐसा कहीं होता नहीं देखा। इस कारण बड़े आश्चर्यपूर्वक अपने आत्मा को सोचती हूँ। अतः हे योगी महात्मन, आप कहिए इसमें क्या कारण है? नारद जी बोले, हे निष्पापे, मैं अपने योग बल से तेरे सब वृत्तांत का विचार करता हूँ। तो अपने मन में दुख मत मान, परमेश्वर तेरा कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी ने जब नारद मुनि को श्रीमद् भागवत का पाठ किया, वहीं पे भक्ति
अपने पुत्रों सहित ज्ञान और वैराग्य को लेकर पहुँचे। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने से भक्ति पूरी तरह से तरुण हो गई, साथ ही साथ ज्ञान और वैराग्य भी तरुण हो गई। तब भक्ति बोली कि कलयुग में प्रनष्ट हुई मुझको कथा रस सुनाकर आपने पुष्ट किया, अब मैं कहाँ रहूं वह बताओ। तब ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार उससे इस प्रकार बोले, हे भक्तों के विषय भगवत स्वरूप धारण करने वाली, प्रेम उत्पन्न करने वाली, जन्म मरण रूप रोग के नाश करने वाली और भगवान के प्रसन्न होने वाले धर्मों के आश्रय करने वाली, तू वैष्णव के चित्त में निरंतर निवास कर। इससे इस कलयुग के दोष तुम्हें देखने को समर्थ नहीं है। इस प्रकार सनत कुमार की आज्ञा मान जो नारायण के भक्त वहाँ बैठे थे उनके हृदय में भक्ति प्रवेश कर गई। सूत जी कहते हैं कि जो सठ हठ पूर्वक मन वचन कर्म से नित्य नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। यहाँ हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सर्वोत्तम नगर था जिसमें चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में 4 वेद, 60 दर्शन, 18 पुराणों का जानने वाला आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण स्रोत समार्थ कर्मों में प्रांगत दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर भी धनवान था और उसकी स्त्री का नाम धुंधुली, महासुंदरी, सत्कुल उत्पन्न, सदा अपने वचन की टेक रखने वाली थी, लोक की बातों में प्रीति करने वाली, क्रूरा, बहुत बोलने वाली, बलवती, घर के कार्यों में कृपण, क्लेश कारिणी थी। लेकिन आत्मदेव को पुत्र नहीं था, इसका उसको बहुत दुख था। इस कारण वह हमेशा व्यथित रहता था। एक दिन की बात है, वह विलाप कर रहा था तो उसी समय एक महात्मा उनके पास आई। उनको उन पर दया आ गई। उस ब्राह्मण का अत्यंत आग्रह देखकर तपस्वी ने उस संत ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया और ये कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला देना, परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र होगा। सत्य, सोच, दया, दान पूर्वक रहना। दोपहर के बाद एक अतिथि को भोजन करा के पीछे आप भोजन किया करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक वह स्त्री अपने धर्म कर्म से शुद्ध और चैतन्य रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र होगा। यह वचन कह के महात्मा जी कहीं चले गए और वह ब्राह्मण देवता अपने घर आया और वह फल अपनी भार्या को देकर उसका विधान बताया और कहा, इसके खाने से तेरे एक महातेजस्वी स्वरूपवान पुत्र होगा। यह कह वह ब्राह्मण तो अपने किसी काम को चला गया। उसकी पत्नी कुटिल तो थी ही, उसके निकट उस समय एक सखी कहीं से आ गई और वह उसके साथ विलाप करते हुए यह कहने लगी कि गर्भ रहेगा तो फिर मेरा पेट बढ़ेगा। इस तरह के काफ़ी अनर्गल बातें उसने उससे कहकर अपने आप को इस पीड़ा से दूर रखना चाहा। एक समय उस ब्राह्मणी की भगिनी निज इच्छा से उसके घर आई। अपने बहन को कृष्ण और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी, तुझको क्या कष्ट है जो तेरा शरीर अत्यंत दुर्बल हो रहा है। यह बात सुन उस ब्राह्मणी ने अपने बहन को अपना सब वृत्तांत सुनाया कि यह मुझको बड़ी भारी चिंता है, इसी दुख की मारी मैं निर्बल हो रही हूँ। हे भगिनी, बता दो अब मैं क्या उपाय करूँ।
तब उसकी बहन बोली कि हे सहोदरा, तू धैर्य धर और कुछ संदेह मत कर। मैं तेरे संशय को सब प्रकार शमन कर सकती हूँ, और यह उपाय जो तेरा मैं अभी किए देती हूँ, क्योंकि मुझको 1 मास का गर्भ है। जब मेरा पुत्र उत्पन्न होगा तब बालक को मैं तुझे ही दे दूँगी। तेरे ही घर भेजकर तेरा ही नाम प्रसिद्ध करूँगी कि मेरी बड़ी बहन के लड़का हुआ है, और यह बात तेरे स्वामी को किसी भांति प्रकट नहीं होगी। अब तो गर्भवती सी होकर घर में सुखी रह, और मेरे पति को कुछ धन देकर प्रसन्न कर लेना। वह उस बालक को प्रसन्नतापूर्वक तुझको दे देगा, और यह बात तूने ही जानी और मैंने, दूसरे को विदित न होगी। और मैं सब में यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरे बालक 6 महीने का होकर मर गया, और प्रतिदिन तेरे बालक को अपना दूध पिला जाया करूंगी। और जो फल तेरे पति कहीं से लाया है वह फल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से प्रसन्न होकर वह फल गाय को दे दिया। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मणी के बहन के बालक उत्पन्न हुआ। तब उसकी बहन के पति ने एकांत में छिपाकर वह बालक लाकर धुंधुली को दे दिया। तब धुंधुली ने अपने पति को कहला भेजा कि महाराज, आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण के पुत्र होने से बहुत लोगों को आनंद हुआ। तब उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म किया और अपने वित्त सामान दान दिया। गीत बाजों के साथ और सब प्रकार के मंगलाचार उसके द्वार पर होने लगे। धुंधुली अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे को दूध नहीं उतरा, सो मैं निर्दुग्धा दूसरे गाय के दूध बिना इस बालक को कैसे पालूंगी। मेरी बहन का थोड़े ही दिन का हुआ बालक मर गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको अपने घर बुला लूं। वह सब घर का कामकाज भी कर लेगी और बालक को अपने बालक के समान पाल लेगी। ब्राह्मण ने भी पुत्र की रक्षा के लिए सब बातें अंगीकार कर ली और अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीने के बाद उस गाय के भी एक बालक उत्पन्न हुआ। मनुष्य का सा स्वरूप, सर्वांग सुंदर, उज्ज्वल, दिव्य, सुवर्ण के सदृश शरीर। ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका संस्कार किया, और इस अद्भुत आश्चर्य को बहुत लोग देखने को आए। देखो, आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ, जो गौ के भी देव रूपी बालक परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। किसी ने भी इस अद्भुत भेद को नहीं जाना। सब शरीर तो मनुष्य का सा था, परंतु केवल 2 कान ही गौ के से थे। इस कारण उसके पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा और दोनों बालकों का अपना समान पुत्र समझकर आनंद पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जब कुछ कालोपरांत वे दोनों बालक तरुण हुए, तब गोकर्ण थोड़ी अवस्था में लिख पढ़कर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जिसके समान ज्ञानवान और गुण निधान दूसरा नहीं था। सदा धर्म में निष्ठा, पुण्य में मन, 8 पहर भगवान के ध्यान में मतवाला रहे, और धुंधुकारी, महाजुआरी और दुष्टाचारी हुआ। स्नान, शौच, क्रियाहीन, कुत्सित कर्म करने वाला, क्रोधी, कुकर्मी, दुष्ट, परिग्रह करता, चांडालों के और चारों के हाथों का भोजन करे, चोरी में चित, सब में शत्रुता, पराये घर में आग लगा दे, छोटे छोटे बालकों को खिलाने के बहाने ले जाकर कुएं में डाल दे। वह हत्यारा, शस्त्र धारे, दीन और अंधों को दुख दे, चांडालों में प्रीति रखे, पक्षियों को फंसाने को जाल लिए फिरे। वेश्याओं की संगति से उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। एक दिन अपने माता पिता को मार पीट कर घर के बर्तन भांडे उठा ले गया। जब वो ब्राह्मण अत्यंत कृपण और धनहीन हो गया, तब उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगा कि हे विधाता, ऐसा कुकर्मी पुत्र होने से तो मैं अपुत्र ही अच्छा था। उस समय गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया और कहा, हे पिता, इस अस्थि मांस रुधिर से बने हुए देह का अभिमान मत करो।
स्त्री पुत्रों से स्नेह ममता त्याग करो, इस संसार को क्षणभंगुर जानो, भक्ति में प्रीति करके वैराग्य का अनुभव करो। इस प्रकार पुत्र का उपदेश सुन प्रसन्न हो। स्त्री पुत्र गृह का महामोह त्याग कर 60 वर्ष की अवस्था में स्थिर चित्त करके वह ब्राह्मण वन को चला गया और नित्य प्रति श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणावृंद की वंदना और दशम स्कंद का पाठ करने से श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया। सूत जी बोले कि पिता के मर जाने से धुंधुकारी माता को मारने लगा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, जो नहीं बताएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार धुंधुली उसके वचनों से भयभीत और दुखी हो रात को कुएं में जा पड़ी और मर गई। जब गोकर्ण ने माता की यह दशा देखी तो उसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ योग में स्थित हो तीर्थ यात्रा को चल दिया। यह गोकर्ण ऐसा सुबोध और ज्ञानी था कि दुख सुख शत्रु मित्र को समान समझता था। धुंधुकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। बड़ा कुत्सित कर्मी उन वेश्याओं का पालन पोषण मूर्खता से करने लगा। एक समय उन वीरांगनाओं के गहने की इच्छा हुई तो वह धुंधुकारी कामांध मृत्यु का भय तजकर घर से कहीं को चल दिया। इधर उधर से बहुत सा धन संग्रह करके फिर घर को आया और उनको अनेक प्रकार के आभूषण वस्त्र दिए। बहुत धन देखकर वे वेश्याएं रात्रि विचार करने लगी कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिए लाता है। कदाचित राजा ने इसको पकड़ लिया तो हम लोगों को भी अवश्य दंड देगा और सब धन लेकर इसको भी मार डालेगा। इसलिए धन की रक्षा के निमित्त गुप्त रीति से हमको ही इसको मार डाले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मारकर यह सब धन ले अपनी इच्छा पूर्वक जहाँ जी चाहेगा वहाँ जाएंगे। यह बात निश्चय करके उन्होंने सोते हुए को रस्सियों से बांधा और उसके गले में फांसी डालकर लटका दिया। जब वह पापात्मा फांसी देने से भी नहीं मरा तो चिंता करने लगी। फिर बहुत से अंगारों से उसका मुख जलाया, तब अग्नि के लगने से वह कुलाकर मर गया। उन साहसी गणिकाओं ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में गाड़ दिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। जब उन वारंगनाओं के निकटवर्तियों से पूछा कि धुंधुकारी तुम्हारा मित्र कहाँ गया, तब उन वेश्याओं ने कहा, हमारा प्यारा द्रव्य उपार्जन के लिए परदेश को गया है, इस वर्ष के अंत में आएगा। पंडितों को योग्य है कि दुष्टों का और वेश्याओं का विश्वास कदापि न करे। जो इनका विश्वास करता है वह अनेकों दुख भोगता है। इनके वचन कामनियों के रस बढ़ाने वाले अमृत के समान हैं। हृदय इनके खाड़े की धार के सदृश तीव्र है, यह किसी की मित्र नहीं। वे कुलटाई बहुत पति करने वाली उसका सब धन हर कर और कहीं चली गई और धुंधुकारी अपने कुकर्म से बड़ा भारी प्रेत हुआ। वायु रूप धारण किए हुए नित्य 10 दिशाओं में फिरते, शीत धूप से व्याकुल निराहार भूखा प्यासा कहीं शांति को प्राप्त न हुआ। हा देव, ऐसा बारंबार कहने लगा। कुछ कालापरांत गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधुकारी मर गया। उसको अनाथ जानकर गया जी में श्राद्ध किया और जिस जिस तीर्थ में जाए उसको वहाँ श्राद्ध करता था। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ अपने नगर को प्राप्त हुआ। रात्रि के समय घर के आंगन में सोने को आया। इसको किसी ने न पहचाना। वह धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को सोता जान भयानक रूप दिखाने लगा। कभी मेढा, कभी हाथी, कभी भैंसा हो जाए, कभी इंद्र, कभी अग्नि हो जाए, फिर पुरुष हो जाए। इस विपरीतता को देखकर धैर्य धारण कर गोकर्ण ने जाना कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऐसा निश्चय करके गोकर्ण बोला, हे भाई, तू कौन है जो रात में यहाँ आया है और क्यों तू इस दुर्दशा को पहुँचा? क्या तू
भूत प्रेत पिशाच या राक्षस है? अपना वृत्तांत हमसे कह। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब इस प्रकार से गोकर्ण ने पूछा तो उच्च स्वर से रोने लगा, परंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं था, केवल संकेत से ही कहा। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छींटा मारा। उस छिड़कने से वह प्रेत पाप रहित होकर कहने लगा, हे गोकर्ण, मैं धुंधुकारी तेरा भाई हूँ। अपने ही दोष से मैंने अपना ब्राह्मणत्व का नाश कर लिया। मैंने अपने अज्ञानपन से कुकर्म किए हैं। उन कुकर्मों की संख्या नहीं है। मैं लोगों का मारने वाला था। मुझे वेश्याओं ने फांसी देकर महादुख से मार डाला। इस कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ। देवाधीन के फल प्राप्त होने से मैं पवन भक्षण करके जीता हूँ। हे कृपा सिंधु बंधु, मुझे इस महासंकट से शीघ्र छुड़ाओ, जो मेरा उद्धार हो। धुंधुकारी की यह बात सुनकर गोकर्ण बोला, हे भाई, मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दिए और फल्गु पर श्राद्ध किया था, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जो गया में पिंड देने से मुक्ति नहीं हुई तो फिर और कुछ उपाय नहीं है। हे बंधु, अब मैं क्या करूं, वह तू विस्तार सहित कह। प्रेत बोला कि हे भ्राता, एक गया को कौन कहे, 100 गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने महापाप किया है। अब और कोई उपाय तुम विचारो। उसकी यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 100 श्राद्ध से भी मुक्ति न होगी तो तेरी मुक्ति असाध्य है। परंतु अब तू अपने मन में धैर्य धर और निर्भय अपने स्थान में बैठ रहा। अब तेरी मुक्ति का साधन मैं विचार कर करूँगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधुकारी अपने स्थान को चला गया और गोकर्ण रात भर विचार करता रहा, परंतु कोई उपाय निश्चित न हुआ। जब प्रातःकाल हुआ तो गोकर्ण का आना सुन सब नगर निवासी उसको देखने को आए। तब गोकर्ण ने उन सब लोगों को रात का वृत्तांत सुनाया। यह बात सुनकर पंडित, विद्वान, योगी, ब्रह्मचारी बहुत शास्त्र देखने लगे, परंतु कोई उत्तम उपाय उसकी मुक्ति का सिद्ध नहीं हुआ। तब सबने ही निश्चय किया कि तुम सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछो। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान का ध्यान कर विनती करने लगा। गोकर्ण की बातें सुनकर भगवान भास्कर बोले, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ कर। इस प्रेत को मुक्ति सुनते ही हो जाएगी। धर्मरूप श्री भगवान सूर्यनारायण का वचन सबने सुना। सब नगर निवासी कहने लगे, अवश्य शुभ कर्म करना चाहिए। गोकर्ण भी मन में निश्चय कर श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा बाँचने में प्रवृत्त हुए। उस सप्ताह पारायण के सुनने को देश देश और ग्राम ग्राम के मनुष्य दूर दूर से आए। अनेक लंगड़े, लूले, अंधे, वृद्ध, मंदभागी भी पाप दूर करने को आए। जब आसन पर बैठकर गोकर्ण कथा कहने लगे, तब धुंधुकारी भी वहां आया और इधर उधर देखने लगा। वहां एक 7 गांठ का बांस रखा था। उसके मूल में छिद्र का मार्ग प्रवेश कर सुनने बैठ गया। वह पवन रूपी था, इसलिए स्थित न रह सका। तब बांस में प्रवेश किया। गोकर्ण ने मुख्य वैष्णव ब्राह्मण को सुरता कल्पन करके श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रेम पूर्वक गोकर्ण ने सबको सुनाई। जब संध्या समय कथा विसर्जित हुई, तब एक बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस बांस में धुंधुकारी घुसा बैठा था, उस बांस की गांठ टूट गई और बड़ा घोर शब्द हुआ। उसे सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि यह क्या कारण है। उसी प्रकार दूसरे दिन कथा होने से फिर संध्या समय दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन फिर कथा आरंभ हुई और संध्या समय तीसरी गांठ टूट गई। इसी प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। 12 स्कंद सुनने में धुंधुकारी ने प्रेत योनि को त्याग दिव्य रूप धारण किया। तुलसी माला उसके कंठ में विराजती थी। पीत वस्त्र पहने, घन श्याम वर्ण मुकुट धारण किए, मकराकृति कुंडल पहने अपने भाई गोकर्ण के निकट जाकर नमस्कार करके बोला,
भाई तुमने बड़ी कृपा करके प्रेत योनि से मुझको छुड़ाया। यह भागवत की कथा धन्य है, प्रेत बाधा को विनाश करने वाली है। यह सप्ताह धन्य है जो कृष्ण लोक का फल देने वाला है। सप्ताह सुनने को बैठते ही मनुष्य के पांव कांपने लग जाते हैं। हम प्रेतों को यह भागवत पढ़ लेकर देगी। गीला सूखा लघु स्थूल वाणी से मन से कर्म से किए हुए पापों का सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है, जैसे अग्नि संविदा को। भारतवर्ष में देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा है कि बिना कथा सुनने वालों का जन्म निष्फल है। मोह से रक्षा करने वाले पुष्ट बलवान देह से क्या फल। जिस शरीर ने श्रीमद् भागवत नहीं सुना, वस्तियों का स्तंभ, नसों से बंधा, मांस रुधिर से लेपित, चर्म से आच्छादित, दुर्गंध युक्त मूत्र और पुरुष का पात्र है। बुढ़ापा शोक के फल समेत रोग का भवन, दुख रूप कभी भरता नहीं। दुर्धर खोटा दोष सहित सन भंगूर है। कीड़े विष्ठा और भस्म का कारण यह शरीर कहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का हमें पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। राधे कृष्ण।